मैनपुरी जनपद के बरनाल थाना क्षेत्र से एक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का आरोप है कि गांव के ही 3 युवकों ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया, लेकिन शिकायत के 25 दिन बाद भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वह थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, फिर भी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। बरनाल थाना क्षेत्र के गाँव निवासी पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी किशोरी बेटी को गाँव के ही 3 युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। घटना के बाद परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन अब तक ना तो किशोरी की बरामदगी हो सकी है और न ही आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई। परिवार ने बरनाल पुलिस और मामले के विवेचक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रही। न्याय की उम्मीद में परिवार ने एडीजी आगरा सहित कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी पक्ष दबंग प्रवृत्ति का है। लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, जिससे पूरा परिवार भय और तनाव के माहौल में जीने को मजबूर है। मैनपुरी से हमारा 15/5/2026 से लेके और अब तक 20-25 दिन हो चुके हैं। हमारी बहनों जो अब तक लापता है। कुछ लड़कों ने प्रशांत कुमार, सुग्रीव और शिशुपाल इन्होंने अगवा कर लिया है। थाने के बराबर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और आज तहसील दिवस भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने एसडीएम साहब ने यही कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। हम काफ़ी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, हमें कोई भी न्याय नहीं मिला है। तो हम योगी सरकार से भी यही कहना चाहेंगे, यही निवेदन करते हैं कि हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। तो क्या आश्वासन देते हैं अधिकारी, क्या वजह है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ जो विवेचक जो हैं, एसएसपी साहब जो वहाँ से रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर पहुँचाते हैं, तो वो यहाँ से फर्जी रिपोर्ट लगाकर हमें भ्रमित में रखकर, शासन और प्रशासन को भ्रमित में रख के फर्जी रिपोर्ट लगाकर वहाँ पे पहुँचा देते हैं कि लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई है और हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हम अब तक हमारे यहाँ अब तक कोई भी पुलिस भी कार्रवाई करने नहीं आई है एक दिन भी, और ये कहते हैं कि हम ये कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आरोपी अभी तक कोई पकड़े गए हैं क्या? आरोपी अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं है। पुलिस वहाँ तक बस जाती है, बातचीत करती है और लौट के आ जाती है। क्या चाहते हैं? बस योगी सरकार से यही चाहते हैं कि जो कुछ भी है कि हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, हमें पूरी तरीके से मैं आश्वासन दें। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ की रहने वाले हो? चंडीगढ़ में। अच्छा, आज एसपी ऑफिस आए हैं आप पूरे परिवार के साथ, क्या पूरा मामला है? हमारी बहन रोज़ की तरह पढ़ाने जाती थी। आधे रास्ते से हमारे गांव के 3 लड़कों ने उन्हें किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले चले गए। हम बरनाल थाने में गए, उन्होंने बोला हम मुसलमान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं मैनपुरी में सुनवाई करने। अच्छा, क्या वजह, क्या क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? हम मुसलमान हैं इसलिए। उन्होंने बोला जहाँ जाना है तहाँ जाओ, कहीं सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। तो ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की है। तब से आप कितने बार थाने गए? और कम से कम 3-4 बार गए हैं हम। अच्छा, अभी आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला क्या क्या हुआ था, हमने सब बताया तो उन्होंने बोला ठीक है। जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप ही देखो, आप ही हमें न्याय दिलाओगे। न्याय दिलाए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम अपनी बहन को यहाँ से ले बिना हम नहीं जाएंगे। चाहे हमें कुछ भी यहाँ करना पड़े, हमें मरना पड़े, हम पूरा घर यहीं ख़त्म हो जाएंगे, बस हम अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कौन लोग हैं आरोपी, क्या नाम है उनका? प्रशांत, शिशुपाल और सुखवीर। ये कहाँ के निवासी हैं? चंडीगढ़ के। मेरी लड़की रोज की तरीके से विद्यालय पढ़ाने जाती थी और गांव के ही 3 लड़कों ने अगवा कर लिया है, अपहरण कर लिया है। और हमें मुख्यमंत्री से लेके एसपी तक और थाने तक लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं। यहाँ विवेचक ऐसे हैं कि जो फर्जी रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे हवाले कर दिया जाए। जिससे लगातार आप अधिकारियों से मिल रहे हैं, क्या अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? सब यही कह देते हैं कि
हम पता लगा रहे हैं। तो आप कहाँ मिल चुके हैं अब तक? हम डीजीपी के पास भी गए हैं, कप्तान साहब के पास भी 2 बार गए हैं और थाने भी आए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस में आप मिले हैं हाँ, एसडीएम से, तो एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया, क्या बात कही? एसडीएम साहब ने कहा है कि देखो हम लिख के भेज रहा हूँ, देखो क्या होता है कार्रवाई इसमें। हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बेटी को उस जो अपराधी तत्वों उसकी चुंगल से रिहा करा के मुझे सुपुर्दी में दी जाए। कितने समय से आप लगातार अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं? मैं 15/5/2026 से भाग रहा हूँ, सभी अधिकारियों के पास गया हूँ। क्या लगता है योगी सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? गुहार लगा रहा हूँ, देखो सरकार से विनती कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी मेरे हवाले किया जाए। आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।